सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद ठाकुर, ग्राम सोरन, पोस्ट लक्ष्मीपुर, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया से मध्यम परिवार से बिलोंग कर रहा हूँ। और करीबन हम 4 साल से इस विभाग में हैं, 4 साल से। और हम अपना घर से बाहर निकल करके पहचान बनाने के लिए हम निकल चुके हैं। तो समाज को कुछ बताने के लिए हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो समय का 2 प्रयोग होता है, एक होता है वेस्ट, एक होता है इन्वेस्ट। तो समय को इन्वेस्ट करना चाहिए कि वेस्ट करना चाहिए? समय को वेस्ट में होता बर्बाद करना, इन्वेस्ट में होता है उसका सदुपयोग करना। तो अभी सब आदमी जान चुका है कि समय को सदुपयोग करना चाहिए, समय का कीमत देने के लिए तैयार हैं। किसी रिश्तेदार में आप जाते हैं तो ज़्यादा दिन तक रहने के लिए नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? 2 घंटा रहे, घंटा रहे, उसके बाद निकल जाते हैं। या तेज सवारी हो या कोई सवारी हो, लेकिन रहना पसंद नहीं करते। इसलिए समय का वैल्यू है, और समय आपको वेस्ट कराता है और इन्वेस्ट भी कराता है। तो समय को इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। तो इसके लिए जोरदार ताली हम कुछ विशेष बता रहे हैं आप लोगों को। तो सभी को नमस्कार करते हुए हम बता रहे हैं कि हमारे पास इंटेलेक्टे है। इंटेलेक्टे का क्या काम है? तो आप अभी के डेट में सभी को जानते हैं कि छोटा से बड़ा कोई भी बच्चा हो या घर में कोई सदस्य है जिसके पास मोबाइल नहीं हो। मोबाइल रखना जरूरी है, काम का चीज़ है। 4G से 5G में कन्वर्ट हो गए, और बच्चे के साथ टाइम नहीं बिता सकते हैं, पत्नी के साथ बातचीत कर करके टाइम नहीं बिता सकते हैं, मम्मी से पापा से कोई बातचीत करके टाइम नहीं बिता सकते हैं। लेकिन मोबाइल एक ऐसा है जो कि कहीं भी बैठकर नाले पर, कूड़े पर बैठ करके टाइम पास करते हैं। यस या नो? सही बात बोल रहे हैं? तो ज्ञान का बात आपको मोबाइल में नहीं है। अब मोबाइल में सब चीज डाला हुआ, अच्छे से अच्छे और गंदे से गंदे चीज डाला हुआ। आप किस नजरिया से उस पर देखते हैं वो आप पर निर्भर है। आप रास्ता क्या कहते हैं अपना लेते हैं गलत, तो गलत हो जाते हैं, और सही अपनाएंगे तो सही होगा। तो हम समाज के बीच में कुछ इसलिए बताने के लिए आए कि देखिए हमको कुछ जानकारी मिला तो हम आपको शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या बोलेंगे जो अच्छा लगेगा आपको। तो हम थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में अरबों खरबों का सेल से हमारे शरीर बना हुआ, अरबों खरबों सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। और जब हम छोटे थे माँ के गर्भ में, जिसमें हमारा टिश्यू का निर्माण हुआ था, तो उससे क्या कहते हैं बाहर आए, और उसके बाद हमारे शरीर में जो सेल बना, वह सेल पर डे बनता भी है और डेथ भी होता है। तो उम्र के हिसाब से हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारा जीने का उम्र जो है वह घटते जाता है। सही बात है? तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में छोटे छोटे भेन होते हैं जिसको नस बोलते हैं। बाल से कई गुना, बाल से कई गुना हमारे शरीर में नस है। वह आंखों में है और पूरे शरीर में है। वह डेथ होता है, और ब्लड का सप्लाई नहीं होने के कारण से हमारा आंख का रोशनी जाता है, सर में दर्द होता है। तो वैसे व्यक्ति को जिसको यादाश्त कमजोर हो, यादाश्त कमजोर हो, जिसको माइग्रेन हो, या एनी टाइम टेंशन में रहता हो, मेमोरी उसका नहीं ठीक हो, भूल भुलैया हो, जैसे पेन यहाँ रख दिया उसके बाद बच्चे सबसे पूछते हैं पेन कहाँ है, ऐसा होता ना। मोबाइल पास में ही है, पत्नी को गाली दे रहे मोबाइल कहाँ रखी है, ऐसा होता है ना। रुपया कहीं रखा हुआ है और क्या कहते हैं डपट रहे बच्चे को। तो ये यादाश्त है। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में दिल नहीं लगता है और कहता है कि हम पढ़ते हैं और याद नहीं रहता है, वैसे सब व्यक्ति को आप दे सकते हैं। ठीक है? तो इसका काम है इंटेलेक्ट। तो कैसे ये ब्रेन को साफ करता है, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से बता रहे हैं। ये साफ पानी है, अब हम इसको दूषित कर रहे हैं बिटाडीन से। कहाँ है? ये बिटाडीन है। बिटाडीन क्यों डालेंगे, प्रश्न होनी चाहिए। बिटाडीन क्यों डालेंगे? ये बनाया हुआ बैक्टीरिया है और ताकतवर बैक्टीरिया है। बड़े बड़े जख्म और ऑपरेशन में इसको डाला जाता है सफाई के माध्यम से, ताकि दूसरा बैक्टीरिया उसके ऊपर हावी नहीं करे। इसलिए इसको डेमो में इस्तेमाल होता है। समझ गए? तो हम ये प्लान है और नेचुरल पानी है, पीने योग्य पानी है। हम इसको दूषित कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में सेल जो डेथ हो रहा है उसको दूषित करते हैं। तो दूषित करने का माध्यम ये है, हम थोड़ा सा इसमें बिटाडीन डाल दिए।
क्या आप लोगों को कुछ ऐसा पता लग रहा है कि कलर हो गया है? कलर दिख रहा है? चलिए, कलर हो गया। हम इसमें एक इंटेलेक्ट लेते हैं और उसका कुछ हिस्सा दीजिए, उसका कुछ हिस्सा 1/4 हम उसमें डालेंगे, तो देखिए कि क्या रिजल्ट होता है। इसमें डस्ट बना हुआ है, ठीक है, कैप्सूल है, हम थोड़ा सा डाल रहे हैं कागज कागज में कागज, और इसको हम क्या कहते हैं, ये रब कर रहे हैं। क्या क्लीन हो गया? इसका मतलब है हमारे सेल को ये जागरूक करता है, इसको लेना चाहिए। और माइग्रेन वाले को डोज बना करके इसको लिया जाता है, जैसे आज 1, कल 2, सप्ताह भर उसको 3, 4, 5, उसके बाद फिर रिटर्निंग, और ये निश्चित ठीक होता है। चलिए, क्या कहते हैं, इंटीलियर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दूसरा हम आपको बता रहे हैं ये डिटॉक्स। तो डिटॉक्स क्यों लेनी चाहिए? जानवर को जान रहे हैं, पशु जो हम पालते हैं, इसको ज्ञान है कि गंदे चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी गंदे चीज भोजन नहीं लेते हैं वो। अब जैसे 7 दिन या 8 दिन हो चुका है, नाद में पानी पड़ा हुआ 7 दिन हो चुका है, और उसमें हरा घास दीजिए या खाने योग्य दीजिए, अन्न दीजिए, उसमें चारा दीजिए, खाएंगे क्या? बदबू मारता है। उसका इंजीनियर जो है, ये नाक जो प्रकृति दिया है उसका नाक कम करता है, लेकिन हम लोग जो है नाक कम नहीं करता, कुछ से कुछ मुंह में ले लेते हैं। सही बात है ना? तो देखिए वो क्या करते हैं, 7 दिन के बाद पानी निकाल लेते हैं, उसमें पुआल देते हैं, आग जला करके उसका बदबू हट जाता है, तब वह खाना उसमें खाती है। तो उसी तरह से हमारे लीवर में पता नहीं कि कट्ठा किलो देते देते 25 किलो का खट्टा हो चुका। रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड को भी कोई ज़्यादा फायदा करने के लिए सीजन में हमको पकड़ा जाए कि इतना उस पर इस्तेमाल करते हैं, तो सब जान रहा है, ताकि मेरा रेट लग जाए। क्या सर? तो वह सब नुकसान हमारे लीवर में करते हैं। उसके बाद सेब लाते हैं, पता नहीं जम्मू कश्मीर में वह 6 महीने का सेब है कि कल का टूटा हुआ पता नहीं है, लेकिन उसमें पॉलिश है, वो खाते हैं। तो पेस्टिसाइड हमारे शरीर में होते जा रहा है और लीवर गंदा होते जा रहा है। तो ये लीवर गंदा होने के कारण से हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाता है, जिसके कारण से लीवर का प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। तो हमको पहले से अलर्ट होना चाहिए कि साल में इसको 3 बार लेना चाहिए। जो रोगग्रस्त व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वो पचे हो रहा है और भूख नहीं लगता है, और कम ही खाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत खाए हुए हैं, भोजन का स्वाद नहीं लगता है और अन्य अन्य बीमारी होने लगा, तो उस व्यक्ति को ये साल में 3 बार लेना चाहिए, यानी 3 महीने कंटिन्यू लेना चाहिए। यदि स्वच्छ व्यक्ति हैं वह उसको 1 महीना इसको लेना चाहिए। तो इसका हम डेमो दिखा रहे हैं। हमारे पास ये टेबलेट है, ये टेबलेट देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है? ये टेबलेट का हम चूर्ण किए हुए हैं, कागज जो कागज के पुड़ी में है, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए निकाल चलिए। ये 2 आलू है, सबको दिख रहा है, ये साफ है, कन्फर्म है। इसी तरह से स्वच्छ व्यक्ति का मान लीजिए लीवर साफ होता है, ठीक है, लीवर साफ होता है, हम निरोग हैं, तो हम इसको गंदा कर रहे हैं। तो गंदा किससे करेंगे? हम उजाला से करते हैं। तो अब उजाला से क्यों करेंगे गंदा? कीचड़ से क्यों नहीं करेंगे? उदाहरण होता है। तो इससे गंदा इसलिए कर रहे हैं कि नील का खेती अब होता नहीं है, ये कपड़े पर डाला जाता है और बनाया हुआ केमिकल का ये बैक्टीरिया है, जो कपड़े पर डालते हैं, धूप में रखते हैं तो चट जाता है, सूख जाता है, कलर डिसकलर हो जाता है, और छांव में रहता है तो रहता है। तो ये बनाया हुआ बैक्टीरिया है, तो हम इससे इसको दूषित कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा दूषित करने के क्रम में ये अंदर कितना जाता है। देख रहे हैं, डाले हैं इसमें, और इसको भी इसमें डाल दिए। हम इसको रफ कर दिए, दोनों में बराबर लग गया। क्या दिख रहा है? यानी हमारे लीवर में
भोजन के माध्यम से, फल फ्रूट के माध्यम से, बाजार का अन्य प्रोडक्ट यूज करने से, बाजार का व्यंजन बनने से, क्या कहते हैं, घर में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा चौक गए नाश्ता ले लेते हैं, पता नहीं 3 साल का कढ़ाई में तेल डाला हुआ है कि आज डाला फिर घट गया तो उसी में डालते डालते 3 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, पता नहीं, लेकिन खाते हैं ना, तो उस तरह से हमारा लीवर गंदा होता है। तो हम एक आदमी क्या कहता है, हम पानी पीते हैं, साफ हो जाता है लीवर। तो हम रफ कर रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। ये टिश्यू पेपर है, हम साफ करते हैं। क्या ये साफ हो गया क्या? सेम टू सेम उदाहरण ये दे रहे हैं कि हमको सिर्फ पानी पीने से साफ नहीं हो जाता, ठीक है। तो बटेश्वर थान का पहाड़ नहीं मेरे अंदर आ जाता है जो पथरी का रूप ले लेता है। जितना चक्की चल रहा है उस आटे में ही है, मान रहे हैं बात को। तो किसी भी चीज, कोई भार वाला चीज नीचे होता जमा, वह बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण से केमिकल के माध्यम से, और वह जो हमारे अंदर जा रहा है चक्की का पिसाई, एक पत्थर का रूप लेता है। बाजार में नहीं, गांव में लगभग 75% व्यक्ति जो है चेक यदि कराएंगे, कहेगा कि आपको उम्मीद लगता है कि पत्थर का शिकार है, चेक ये नहीं कराइए, काहे के लिए पत्थर होगा। एक व्यक्ति क्या ले लिया, डिटॉक्स, हम डिटॉक्स डाल रहे हैं इस पर, डिटॉक्स के कुछ बुरादे हैं इस पर डाल रहे हैं। और इसको हम हाथ से थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। ये व्यक्ति डिटॉक्स ले रहा है, एक नहीं ले रहा है कहने पर भी। जी एक नहीं लिया, हम इसको रफ करते हैं सर। और सर जी क्या कहते हैं, ये सफाई है कि गंदा है सर? ये साफ हुआ, ये वाला, इसका मतलब है कि हम यदि डिटॉक्स लेते हैं तो हमारा लीवर साफ होगा। तो जब लीवर मेरा साफ है, केंद्र बिंदु होंगे कि रोगी होंगे? चलिए इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आगे सर ये कार्डियो है, तो कार्डियो करता क्या है? कार्डियो क्या करता है, आप जब से जन्म लिए हैं उसी समय से तेल का मालिश शरीर में हो रहा है, और शुद्ध रैचा माघी का पेराई होकर हमारी माँ भी लगाती थी। लेकिन अभी के डेट में जो हाइब्रिड जमाने के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, बाजार से कीमती वाला मालिश वाला तेल लाते हैं ना सर। लेकिन ये जान रहे हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य को नहीं जान रहे हैं। और तेल, अब तेल सबके घर में खेती तो है नहीं जो पेरा के खा सकते हैं, बाजार से लाते हैं, 10 रुपया होता है, 20 रुपया लेता है, 50 रुपया होता है, तेल लाते हैं, खाते हैं। खाना जरूरी है, जीने के लिए तो खाना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं कि खाने के लिए ही जिए, ऐसा बात नहीं है, जीने के लिए हमको खाना पड़ा है, सही बात है। चलिए, तो ये हार्ट का प्रॉब्लम होता क्यों है? हम बाजार का जो तेल ले रहे हैं, पता नहीं सस्ते रेट में उठा रहे हैं। यदि कह रहा है वो आप 155 रुपया वाला लीजिए, तो हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। कहता उस दुकान में 100 रुपया में देता है, हम वहीं चले जाते हैं। तो दुकानदार कुछ नहीं कर सकता आपको, लेकिन आप अपने लीवर को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वालिटी को इस्तेमाल कीजिए, कम कीजिए। तो हम स्वास्थ्य के बारे में ये बता रहे हैं कि तेल हमारे शरीर में पचता नहीं है, हमारे शरीर में तेल पचता नहीं है। 50% मल मूत्र के द्वारा निकल जाता है और 50% भेन में अटकता है, ठीक है सर। तो वह अटकते अटकते जब हम एज वाले हो जाते हैं तो हमारे शरीर में किस तरह से काई होता है तेल का, तो हम उदाहरण दे रहे हैं। हमारे मानव शरीर को देखकर के इंजन बनाया गया है, सही बात है। इंजन जो पंप सेट चालू करते हैं, एक बार हैंडल मारते हैं और स्टार्ट ही रह जाता है, तो मानव का शरीर के रूप में बनाया गया है। तो उसमें देखे होंगे कि ठंडा करने के लिए, यानी ठंडक को मशीन रखने के लिए एक पाइप जाता है, ठंडा पानी इधर से और उधर गर्म पानी निकलता है, सही बात है। लेकिन जाता है हॉर्स पाइप से, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो गर्म होता है, सही बात है ना। इसका मतलब हमारे पार्ट्स जो चलते हैं तो वह पानी जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो गर्म होता है। तो उसका काम क्या है, इंजन को ठंडा कर रखना।
तो हमारे शरीर में सेम टू सेम जिस तरह से उसमें काई पड़ जाता है, पानी निकलते निकलते उसमें छिद्र है 1 इंची का, तो वह हो जाता है 1.25 इंची, ½ इंची हो जाता है। और बहुत दिनों के बाद यदि इंजन नहीं खुलता है तो वही तिहाई भाग बंद हो जाता है और 1 भाग पानी निकलता है, जिसके कारण से मशीन बार बार गर्म होता है और इंजन गर्म होकर के बंद हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में तेल जो है वह वेन में अटकता है, वेन में अटकता है, और वह हमारे वेन में ब्लड का सर्कुलर सही रूप से नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हमको हार्ट का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है। तो हम उसका डेमो दिखा रहे हैं आपको। हम ये गिलास लिए, ठीक है, और हम ये पानी डाल रहे हैं, आपके पास नेचुरल है, क्या है, नेचुरल है, कंफर्म है। अब इसमें हम पानी में तेल मिलता है क्या, नहीं मिलता है, तो सेम टू सेम ये हम तेल डाल दिए, क्या डाल दिए इसमें, तेल। तो हमारे शरीर में पानी का मात्रा ज्यादा है कि कम है, 71% हमारे शरीर में पानी का मात्रा है, 29% में मांस और हड्डी है। मान रहे कि नहीं मान रहे, हमारे शरीर से जो पसीना बाहर होता है तो उसमें तेल मिलता नहीं है, हमारे शरीर में ये अलग हो जाता है, पानी से अलग हो जाता है। तो हम एक कार्डियो का चूर्ण बनाकर रखे हैं इसमें, टेबलेट का, हम उसमें डालेंगे। देखिए कार्डियो करता क्या है, इसको हम इसमें रख रहे हैं और इसको हम डाल रहे हैं इसमें। आप लोगों को इसमें कुछ दिख रहा है क्या, कि इसको खाने से कुछ हमको ऐसा हो रहा है क्या? दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कार्डियो जो खाते हैं, जो तेलीय पदार्थ हमारे वेन में अटका हुआ है, वो उसको सफाई करता नहीं, बाथरूम लेटरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, जिससे मेरा हार्ट साफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कार्डियो है। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वो तो लेना चाहिए, जिसको नहीं है, आगामी हमको इस तरह से नहीं हो, तो उसके लिए कार्डियो इस्तेमाल करना चाहिए। यह सुबह शाम खाली पेट लिया जाता है, और ये बनाया हुआ है ऑर्गेनिक का, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंग्रेजी दवाई कोई चलता है तो आप चला सकते हैं। तो कार्डियो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। धन्यवाद के पात्र हैं समीर सर, हमारे कंपनी इस चीज़ को यहाँ पर भारत में लॉन्च किया, जो कि समाज को बताने का मौका मिला। यदि ये प्रोडक्ट नहीं होता तो हम आपके पास नहीं आ पाते बताने के लिए। ये प्रोडक्ट के लिए एक बार समीर सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बता रहे हैं कि हमारे पास जिस पर्पज से हम आए हुए पूरा करना है, ये लास्ट सेशन चल रहा है, उस पर्पज को पूरा करना है। हम अब, हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। भारत देश क्या है मेरा, कृषि प्रधान देश है, और कृषि पर हम 80 से 85% आश्रित हैं। यस या नो? आप लोग आवाज नहीं देते सर, हम लोग गलती बोल रहे हैं क्या? थोड़ा सा आवाज दीजिए। 85% हम लोग खेत पर आश्रित हैं, किसान हैं। ठीक है, यदि किसान ने उपज नहीं करे तो हवाई जहाज पर चलने वाला भी धराशायी हो जाएगा। तो रुपया तो नहीं खाएंगे, खाना तो अन्न ही है, चाहे वह 44 रुपये का चावल खाए या 85 रुपया का या 150 रुपया का, लेकिन खाना तो चावल है, खाना तो गेहूं है। तो उपज कहाँ होता है, किसान करते हैं। तो कहा है सबसे ज्यादा मीठा, सबसे मीठा जड़ क्या होता है, केतारी। यदि केतारी नहीं होता, ईख नहीं होता, तो शायद चीनी नहीं बनता। दूसरी चीज से बन सकता है क्या? नहीं बनता है। तो हम लोग क्या है, ईख हैं। हम लोग क्या है, ईख हैं, यानी गुड़ का जड़ है। लेकिन चीनी हवाई जहाज पर चल रहा है, नहीं सर, वो छुएगा नहीं है। इसे छूने के लिए कहिएगा छुएगा नहीं, क्यों, दूर लगता है। तो हम उस चीज को फोकस में डाल रहे हैं कि हमारे पास एक किसान के लिए भरपूर मात्रा में कम लागत में ज्यादा उत्पाद हो। डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। और खेत जो है हमारा रसातल की ओर जा रहा है। रसातल समझ रहे हैं, बंजर होते जा रहा है। तो बंजर का मतलब हुआ कि हम 25 साल पहले ये कट्ठा किलो डालते थे, 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो करते करते अभी
बुआई से जिसमें आप टोभते हैं कटाई तक 25 किलो का कट्ठा है। क्या सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं सर? तो ये सब हमारे पौधे पर पड़ता है। जब पौधा फूल देते हैं और फल लगता है, जब उसमें अन्न तैयार होता है, फल उत्पाद होता है, तो सब गुणवत्ता केमिकल का उसमें है मौजूद। हम भी खाते हैं और दूसरे को भी खाने के लिए बेच देते हैं। सही बात है ना, सब तो रख नहीं लेते हैं। तो यह 25 किलो का जो कट्ठा हो गया सर, तो 25 साल में 25 किलो कट्ठा, उदाहरण सही है गलत है सर? तो आप लोग जोर से आवाज दीजिए सर, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तो 25 साल और आएगा कि नहीं आएगा सर, ये बताइए? 25 साल और आएगा कि नहीं आएगा? तो 25 साल में 25 किलो कट्ठा हो गया। अब 25 साल जब आ जाएगा और तो क्या किलो कट्ठा हो जाएगा? तो 50 किलो कट्ठा जो देंगे, तो उसको छूने से शायद हम बीमार पड़ जाएंगे। उस अन्न को छूने से हम शायद बीमार पड़ जाएंगे। हमारा आयु प्रकृति ने बताया कि आपका मानक शरीर का उम्र, किसी ज्योतिष ने सुना या सुना बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई ज्योतिषी हैं, 100 वर्ष उम्र दिया। पहले क्या होता था पता नहीं है, लेकिन आपका मेरा आयु 100 वर्ष रखा गया है। लेकिन 100 वर्ष से भी घट करके चलाया 60 वर्ष। बात सही है गलत है? और 60 वर्ष में गुणक भी कर रहे हैं इंजीनियर लोग, ज्योतिषी लोग कर रहे हैं। अब आदमी का आयु 30 साल हो जाएगा, जो कुत्ते का जीवन होता है। इसी 30 साल में आदमी नाती पोता वाला हो जाएंगे, बूढ़ा होकर के। क्या सही बात ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्यों कि टेक्निकल ऐसा युग आ गया है कि हम भाग रहे हैं चारों दिशा में। कोई उत्तर जा रहा है, कोई पूर्व जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है, लेकिन चारों दिशा में चारों आदमी जा रहा है। आप लोग उत्तर इसका दे सकेंगे कि चारों आदमी भाग कहाँ रहा है, किसके पीछे भाग रहा है? चारों दिशा में जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? सब पैसे के पीछे भाग रहा है। कोई उत्तर जा रहा है, पूर्व जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, चारों दिशा में भाग रहा है, लेकिन जा रहा है कहाँ? रुपये के पीछे, अपने स्वास्थ्य के प्रति नहीं जा रहा है। यदि किसान को ये चीज बता दिया जाए कि जो लालच लग गया कि हमको 4 मन 5 मन का कट्ठा हो, तो उस चीज को बताने में और खेत मेरा बंजर से बच जाए, क्या ये गलत सही है कि सही है? तो जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। तो कम लागत में ज्यादा उत्पाद। अब हम क्या करेंगे, 1 किलो से 25 किलो, यानी बढ़ते क्रम में। हिसाब सुने थे हम लोग कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, ठीक है? तो बढ़ते क्रम में 25 किलो चले गए, और यदि घटते क्रम में चले जाएंगे तो हम 1 किलो आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? तो उसी चीज के लिए हम आपके सामने ये एक्टिव जाइम है और एक्टिव ये मैक्स है। ये दोनों का काम एक ही है, लेकिन इसमें विशेष गुणवत्ता है। धान का बीज सुने होंगे, परमल साधारण है, और दूसरे साल में दे दिया परमल गोल्ड। समझ रहे बात को? तो वो आपका बायोटेक कुछ टेक्नोलॉजी लाया है, इसके लिए उसमें गोल्ड डाला है, विशेष गुणवत्ता वाला है। क्या है? मैक्स। ठीक है, तो हम मैक्स पर बात करेंगे। ये कहता है कि यदि हमको आप डाल देते हैं तो आपका 25 किलो से हम कट्ठा किलो पर उतार देंगे, ठीक है, लेकिन समय लगेगा। और हमको इसमें डालते रहिए, यानी फसल में आप डालते रहिए। किसमें? रासायनिक आदत है तो उसी में डालना पड़ेगा। और इसका काम है 3 काम। इसका 3 काम है। इसको अपने आप में कोई पावर नहीं है। सपोज दैट, मान लीजिए कोई गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सपोज दैट मान लीजिए, उदाहरण दे रहे हैं सर को, सरपंच साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। गांव में शादी होता है तो आप आमंत्रित करते हैं, सरपंच साहब मेरे घर पर आप रहेंगे, 5 दिन है, 5 दिन जग होगा, आप कुर्सी लगाकर बैठेंगे और मेरा जग सफल करा दीजिए। सही बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? क्योंकि वह एक्टिव व्यक्ति है, उनको तरीका मालूम है कि किस तरह से गेस्ट का स्वागत होता है और उसको क्या हमको फरमाना है, उनको ये पता होता है। क्या सर गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? चलिए, तो उनको दरवाजे पर बिठा लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, हमको तो जवाबदेही दे दिए, खर्च तो हो रहा है घड़वे का, लेकिन हमको निभाना है, ठीक है? तो करने वाले से ज्यादा मेहनत करवाने वाले का लगता है, लेकिन नाम भी उन्हीं का होता है। किनका? करवाने वाले का, एक्टिव व्यक्ति का। तो आप बैठे रहे, कोई लड़का है 10 साल का, उसको दे दिया कि आपको सिर्फ पानी देना है, कोई अतिथि आ जाए आपको पैर धुलाना है। और एक लड़का को दे दिया कि आपको साफ सुथरा कपड़ा पहनना है, जग साफ रखना है, एक गिलास रखना है, जैसे पैर हाथ धोए, कुर्सी पर कहीं बैठे, उनको पानी पिलाइए। ठीक है, तो आदमी को बंटवारा कर देता है
और काम का, और वह जग संपन्न हो जाता है। बाद में कोई बाराती आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, यहाँ से जब चला जाता है चकला से, तो कहते हैं कि चकला बस्ती बहुत बेटर था, क्या बताएंगे। मैंने कि ड्यूटी पर आदमी बेहतर से खड़ा था सेवा करने के लिए, तो इस गांव का नाम उजागर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही हुआ, किन के द्वारा हुआ? सरपंच साहब के लिए। तो इसी तरह से इसमें कोई अपना पावर नहीं है, इसको जिसमें अटैच कर देंगे उसको पावरफुल बना देंगे, जिसका नाम है एक्टिविटी गोल्ड। तो जोरदार ताली, इसका हम डेमो करके बताएंगे आपको। ये 2 किसान है सर, ये नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। किसान का 3 काम होता है, समझिए पर यहाँ से किसान का 3 काम होता है। एक्टिविटी बोलना है क्या? बुलाना है एक्टिव जाएंगे 40 कैंसर चलिए, ये प्लेन पानी है। किसान का 3 काम होता है, पहला स्प्रे, दूसरा पानी पटवन, तीसरा खाद देना। या पहले खाद भी देते हैं, उसके बाद स्प्रे करते हैं, तब पानी पटवन करते हैं, लेकिन यही 3 काम है। और किसान का लगाव जो होता है फसल से, और फसल का लगाव किसान से होता है। अब कैसे होता है? फसल तो बोलते नहीं है, फसल के पास आवाज नहीं है, लेकिन किसान और फसल का संबंध सेम टू सेम माँ और बच्चे की तरह होता है। जिस तरह से बच्चे क्या मांग रही है या मांग रहा है, ठीक है, उसी तरह से माँ जानती है बच्चा क्या मांग रहे हैं, तो उसको पूर्ति होता है। तो सेम टू सेम किसान जानते हैं कि हमारा फसल क्या मांग रहा है, समय पर उसको पानी देते हैं, स्प्रे करते हैं, तो 6 महीना वेट करते हैं, उसके बाद फसल देखते हैं। सही बात है। तो जैसे शिक्षक है, हमको पता नहीं, हमको तो शिक्षा पढ़ाने का है ज्ञान, लेकिन खेती का ज्ञान नहीं है। तो किसान जानता है कि पानी पटवन होना चाहिए, तो ये स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे करने का मतलब ये होता है 50% जमीन के नीचे और 50% पौधे पर। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? 50% ना, हाफ आपका जमीन में और हाफ कहाँ? पौधा पर। तो 50% में 25% लेके चला जाता है कौन, जानते हैं सर? हवा और धूप। इसको रोक पाइएगा, प्रकृति का चीज है। तो हवा और धूप लेके चला गया, पौधे पर कितना बचा? तो वही चीज ये कहता है, यदि हमको आप उसमें डाल देते हैं, बचा हुआ कितना है? 25%। यदि हमको उसमें डाल देते हैं, हम 80 में बदल देंगे। 80 मतलब 80 करा देंगे। क्या इसको डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? जोरदार ताली स्प्रे के लिए। और ये किसान क्या कहता है, मान लिया कि हमें स्प्रे में ये डालेंगे, ठीक है सर, और इस किसान ने कन्फर्म है, डाल दिया, और हम उनको बोले जाइम देने के लिए। तो हमारे पास ये छोटा पैक है मैक्स, यहाँ देख रहे हैं मैक्स का बड़ा पाई है, हम ये छोटा पैक है, इसमें हम डाल रहे हैं, क्योंकि किसान को मोटिवेट किए इसको डालना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें सुराख कर दिए और इसमें डाल दिए। और ये किसान जो है बाजार से लाए, मान लेते हैं, या चाहिए इसी को डाल दिए, लेकिन एक्टिविटी गोल्ड को नहीं डाल रहे हैं। तो इसका परिणाम देख लीजिए क्या करते हैं। इसको मिला दिए, इसको मिला दिए सर, हम सहारा कर लिए थोड़ा सा, और इसको भी सहारा कर लिए हम। तो हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए एक पेक्चा का पत्ता, जिसका नाम है घोचू का पत्ता, उसको हिंदी में घोचू कहते हैं, या दूसरे देश में घोचू कहता होंगे, लेकिन पेक्चा बोलते हैं। तो जबरदस्त पत्ता होता है 3 प्रकार का। एक होता है चिकनादार, उस पर स्प्रे करते रहिए और लुढ़क के नीचे गिरते रहेगा, कंफर्म है, जिसका नाम है घोचू, और दूसरा है केला पत्ता। दूसरा पत्ता है रुएदार। तो रुएदार में क्या होता है, रुएदार में उसमें स्प्रे कीजिएगा, कुछ टिकेगा, कुछ नीचे गिरेगा। नीचे गिरना स्वाभाविक बात है, लेकिन वहाँ 50% 60% अटक जाता है। और एक होता है रीढ़दार, जैसे मकई का पत्ता देखते हैं, उसमें रीढ़ होता है, उसमें भी 50% रहता है और नीचे आ जाता है। तो हम परिचय कराते हैं आपको भयंकर चीज से।
तो मान लेते हैं कोई पहलवान हो चकला में और नामी गामी हो और उसको एक कमजोर व्यक्ति से लड़ाया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका आप क्रिटिसाइड कर रहे हैं, यानी उसका मजाक कर रहे हैं। तो जो वरिष्ठ पहलवान है तो उसको वरिष्ठ ही पहलवान से अटैच किया जाता है। कन्फर्म है सर? तो बराबरी के साथ। तो हम ये 2 पत्ता लिए और इसका स्प्रे कर रहे हैं। ये किसान ने माना और ये नहीं रहा, तो हम इसको डुबो देते हैं स्प्रे के माध्यम से। थोड़ा सा हम विस्तार से इसलिए बता दिए, संतुष्ट आप हो जाइए। बार बार इसका पढ़ाई होता है और ये किसान माना, ये किसान नहीं माना। तो सर ये बताएंगे इसमें स्प्रे टिका हुआ है। वो किसान नहीं माना, बाजार से ला करके दिया जाइम सिर्फ, और कहे एक्टिविटी गोल्ड देने के लिए नहीं किया। स्प्रे किसका काम करेगा? इसका करेगा, इसका करेगा। किसान खुशहाल ये होगा, ये होगा। तो इसके लिए जोरदार ताली भी होना चाहिए ना। चलिए सर, हो सके बारिश आ जाए, आप स्प्रे करके आए, 10 मिनट के बाद बारिश हो जाए, ठीक है? स्प्रे करके आए और 10 मिनट के बारिश हो जाए, हम यहाँ पानी गिरा सकते हैं सर? पता देख ले क्या है। दवाई काम करेगा नहीं कर सर? करेगा। इसका मतलब है कोई भी मौसम हो, यदि हम स्प्रे करके आ गए हैं तो मेरा दवाई काम करेगा और साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो किसान को कम लागत में ज्यादा उत्पाद हो, कम दवाई में ज्यादा बेनिफिट हो, तो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताने कोई चार्ज तो नहीं आप लोगों को ले रहे हैं, कोई फीस ले रहे हैं क्या? लेकिन फिर भी बैठने के लिए तैयार नहीं है आप लोग, सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है? चलिए आगामी हम बताते हैं सर। एक बार यदि हेलो स्प्रे कर दिए सर जी, आगे बता रहे हैं आपको। अब हम क्या करते हैं, स्प्रे हो गया तो इसीलिए इसका नाम एक्टिविटी रखा गया है कि जो 25% था 80 में बदल दिया। अब हम बता रहे हैं आपको कि पानी पटवन करते हैं। खेत का जोत कितना होता है सर? 4 इंची से 6 इंची, इससे ज्यादा तो नहीं होता? होता है क्या? चलिए 4 इंची से 6 इंची जोत हुआ, और पानी पटवन करते हैं तो 8 इंची होता है सोख उसका। 6 इंची तो आपका टूटा हुआ जमीन है और 2 इंची अंदर गया, कितना हुआ? 8 इंची। नमी सही है। 15 दिन के बाद फिर जाते हैं, खेत पानी मांगता है। 20 दिन के बाद जाते हैं, खेत पानी मांगता है। कारण क्या? हमारे खेत में जमीन में सॉइल पोर होता है, शरीर में रोम छिद्र होता है। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? थोड़ा सा बच्चे को यहाँ सर कागज साइलेंट कीजिए, ग्लूकोज मेरा भी बर्बाद नहीं हो, ताकि आपको हमको ऐसा लग रहा है इस बीच में कुछ कहानी कहेंगे, बाद में कहेंगे, लेकिन कह देते हैं कि बता रहे थे आपको पानी पटवन का। तो पानी पटवन में 6 इंची जोत हुआ तो गहराई कितना जाएगा? 8 इंची। लेकिन हमारे शरीर में रोम छिद्र होता है, जमीन में सॉइल पोर होता है। जमीन में क्या होता है? सॉइल पोर होता है। वह सॉइल पोर खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है? रासायनिक खाद डालने के कारण से हमारे खेत का केचुआ खत्म होगा, जिसको जोगटी बोलते हैं घरेलू भाषा, चाली। सही बात है। तो वह उसका काम था जमीन का नीचे का मिट्टी ऊपर करना और ऊपर का नीचे करना। तो इसलिए जमीन में सॉइल पोर खुला था और जमीन उर्वरक था, उपजाऊ था। तो रासायनिक खत्म कर दिया, अब रासायनिक पर हम टिके हुए हैं, ठीक है? तो पानी पटवन में कठोर जमीन हो चुका, आपका नमी अंदर नहीं जाता है। तो सेम टू सेम जिस तरह से चौंगी समझ रहे हैं आप लोग? चौकी देना या चौंगी देना पुआ भाषा भी है ऐसा। ये 2 कूट है, इसी तरह से खेत परतदार हो जाता है। जब आप जोताई करते हैं 4 इंची 6 इंची चौंगी देते हैं तो इसी तरह से खेत परतदार हो जाता है। तो ये महानुभाव ने नहीं बात माना, इसमें पहले हम डुबा दिए, ठीक है? और इसको हम बाद में डुबाते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि नमी हमारे खेत में कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये वाला कर रहा है कि ये कर रहा है? इसको पहले डालें हैं कि इसको बाद में डालें? इसको बाद डालें हैं। अब पहले इसको हम निकाल लेते हैं। समय किस में कम लग रहा है? इसमें लग रहा है, किस में लग रहा है? चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो दोनों का रूप देख सकते हैं सर, आपको पता होगा। खेत नमी कौन सा है? ये है कि वो? चलिए इसका दशा थोड़ा सा दिखा दें, इसको थोड़ा सा रेस्ट में देते हैं। सर इसको हम फैला रहे हैं, यानी समझ रहे हैं कि खेत में पानी पटवन हो चुका है।
लेकिन आप लोगों को भी पता होगा ये सही में पानी पटवन हुआ कि नहीं, मैंने खुलता ही नहीं है। खुल रहा है क्या? इसी तरह से आप पानी पटवन करते हैं, अब फिर जाते हैं कहाँ? इंजन को लेकर के पानी पटाने के लिए। यदि 8 घंटा लगे, 2 घंटा उसमें बचत हो जाए तो इसको डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? यदि 8 ट्रिप लग रहा है, 8 पटवन कर रहे हैं और 2 पटवन बच जाए, एक तो घंटा बच गया और दूसरा बात ट्रिप बच जाए, क्या डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? तो दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं कि पानी पटवन में ये किस तरह से काम किया। देख लीजिए हमारे खेत में किस तरह से नमी बरकरार रहता है। कंफर्म है? दिख रहा है आप लोगों को? कितना इंची गया? सही बात है, सही बात है। किसान कौन खुशहाल रहेगा सर? इसको पानी पटवन में डालना चाहिए, नहीं चाहिए? जरूरत है कि नहीं है यार? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके बदले में ताली होना चाहिए। क्या बात है। अब क्या है, हम रासायनिक डालते हैं, यूरिया डीपी पोटास। सही बात है। तो यूरिया डीपी पोटास जो डालते हैं तो हम मिक्सचर करते हैं, तड़ी देते हैं किसी मक्का उक्का में या किसी में देते हैं, पाले देते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। तो जो हम रासायनिक डालते हैं तो उस रासायनिक में इसको डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? ठीक है, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बारे में हम। हेलो सर जी, आप लोग एकत्रित ध्यान देंगे क्योंकि मेरा उधर वीडियो बन रहा है। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम इसको रासायनिक के बारे में बता रहे हैं कि इसको क्यों डालेंगे यूरिया डीपी पोटास में। ये कहता है हमको यदि आप डालते हैं तो हम आपको घटते क्रम में ले जाएंगे और खेत आपका जो रासायनिक से गुलाम है वह गुलाम से मुक्त करा देंगे। गुलामी किसी को अच्छा लगता है क्या? सुग्गा को भी अच्छा नहीं लगता, तोता जिसको बोलते हैं, पिंजरे में रहता है, उसको सब चीज देते हैं लेकिन वह गुलामी उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप अपने को खुश करने, सही बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं सर? तो उसी तरह से गुलामी किसी को अच्छा नहीं लगता है कि हम आजाद रहें, इसलिए आजादी के बारे में बता रहे हैं। यूरिया में लिखा हुआ है 46% नाइट्रोजन, जो कि उड़नशील चीज है। क्या है? उड़नशील चीज है, वह हवा और धूप में उड़ जाता है। और 18% फॉस्फेट रहता है डीएपी में, जो कि वो भी उड़नशील चीज है कि आप उसको देख नहीं पाएंगे। यदि खोलकर छोड़ देंगे तो 18% उड़ जाएगा। तो यूरिया डीएपी पोटास हम लेते हैं, मिक्सचर करते हैं और खेतों में बांटने के लिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में मक्का मान लीजिए, मक्का के जड़ में देते हैं। एक तो मिक्सचर यहाँ किए, यहाँ मिलाने में गैस उड़ रहा है, तो उड़ने वाला चीज हल्का होता है कि भारी होता है सर? हेलो, हल्का होता है, वह ऊपर की ओर जाता है। और जब हम लेबर से बंटवाने के लिए खेत में जाते हैं, पौधे के नीचे में डलवाते हैं, उस समय भी तितर बितर होता है, सॉलिड पौधे के नीचे नहीं पड़ता है। सही बात है ना? उसके बाद कुदाली भी चलवाते हैं, तो कुदाली से ढकवा लेते हैं और 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद हम उसमें पानी डालते हैं। तो जितना आप डाले, 25 ग्राम मान लेते हैं, एक पौधा के पास डाले हैं, उसको मान लीजिए 100%। तो जब तक माना कि 100, तो आपका हिसाब नहीं बन सकता। बनता है क्या सर? मानना पड़ता है। तो उसी तरह से जिस जगह आप 25% दिए हुए हैं उसको मान लीजिए कि मेरा 100% ये खाद है, और 11 दिन के बाद पानी पटवन किए, आपका 25% जो है खाद चला गया। किसमें? कुछ उड़ गया, कुछ क्या कहते हैं घुल गया, और कुछ सिंपल दिखाई पड़ रहा है। कितना? लगभग 25% आपको दिख रहा है कि ये सिंपल है खाद। तो जब वह 10 दिन में जमीन में नहीं गलता है तो हम अभी केमिकल के द्वारा तो बता नहीं सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास है डेमो किस तरह से वो काम करता है, तो हम आपको बता रहे हैं। है ये है सर पाउडर। क्या है? पाउडर। पाउडर क्या होता है? हल्का होता है, भारी होता है सर? चलिए हम इसमें डाल रहे हैं सर पाउडर। आप लोगों को दिख रहा है सर? ये कहता है यदि हमको आप मिला देंगे उस खाद में तो हम फौरन जमीन के नीचे भेजेंगे, जिस काम से हमको आप लाए हैं। क्या डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? एक ने दिया, एक ने नहीं दिया। एक किसान नहीं माना बात को, एक किसान मान लिया। उपज किस में ज्यादा होगा सर? तो इसका होगा। तो जोरदार किसके लिए? तो एक हो गया स्प्रे, पानी पटवन और खाद।
माननीय है, डालना चाहिए। और ये ऑर्गेनिक है, क्या है ये? ऑर्गेनिक है। लेकिन अब लास्ट में हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये घटते क्रम में कैसे, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप लोग कि सर आप बता रहे हैं कि घटते क्रम कैसे हो जाएगा, यहाँ तो डीएपी पोटास बढ़ाते जा रहे हैं। इस बार हम डालें 4 किलो का कट्ठा, अगला सीजन मेरा फसल का आता है तो हम 6 किलो डालते हैं, सही बात है ना? इसी तरह से मेरा हो गया 25 किलो कट्ठा। हम कहते हैं इसको आप डालिए, लेकिन 20% आपको हटा देना है खाद को। कितना? 20%, यानी 20%। 100 केजी में 20% हटा देना है, लेकिन इसके दोनों बिना आपको खेती नहीं करना है। 1 बीघा में ये दोनों डायरेक्ट डाल दीजिए, लेकिन 20% खाद को हटा दीजिए। तो खाद को हटाने के क्रम में क्या होगा, जब जब आप बोएंगे तब 20% को खाद को घटाते जाइए और इसको डालते जाइए। और जितना चाहते हैं उपज कि हम वो इसको इतना होना चाहिए, आपका उतना होगा। आपका पौधा ग्रोथ अच्छा रहेगा, पौधा का ग्रोथ अच्छा रहेगा, और जब फूल अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। तो जो जच्चा ठीक है तो बच्चा भी उसका अच्छा होगा ना, यानी माँ दुरुस्त है तो उसका बच्चा भी दुरुस्त होगा। मानते हैं बात को? तो उसी तरह से हम कह रहे हैं कि घटते क्रम में कैसे जाएंगे। तो हम एक गिलास लेते हैं और हम लास्ट डेमो आपको दे रहे हैं, और इसी के साथ मेरा कार्यक्रम संपन्न होगा कि कैसे माइनस होता है। बता, ये सर प्लेन पानी है, कंफर्म है। और इसको हम दोनों को हटा दिए। और हम सर बता रहे हैं इसमें कोई केमिकल तो नहीं मिला हुआ, पानी डाले हो यहीं का पीने वाला है। हम इसमें थोड़ा सा सर कलर डालते हैं। कलर क्या डालेंगे? हल्दी। हल्दी का अपना रंग होता है सर, कि इसमें रंग मिलाया जाता है। हल्दी का अपना रंग होता है, नेचुरल होता है। तो इसमें हम हल्दी डाल दिए, ठीक है। हल्दी डालने का कारण क्या है वो भी सुन लीजिए। ये हल्दी क्यों डाले सर? हल्दी क्यों डाले? हल्दी इसलिए डाले कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, और ये नेचुरल है, और एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसरस का दवा भी बनता है, ठीक है। जो जानकारी हमको मिला हम आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, 20 साल पहले 25 साल पहले मेरा खेत इसी तरह से था। मेरा खेत इसी तरह से था, नेचुरल था। मवेशी कंपोस्ट डालते थे, यानी मवेशी का गोबर वगैरह डालते थे, रासायनिक नहीं डालते थे। रासायनिक का लत लगने के कारण से 25 किलो से 30 किलो कट्ठा की ओर जा रहे हैं। तो मेरा खेत किसका गुलाम हो गया? रासायनिक का गुलाम हो गया। किसने करवाया? आपने और हमने मिलके करवाया, ज्यादा लालच के कारण। सर आप लोग बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को। चलिए चलिए, तो हम इसमें यूरिया डीएपी पोटास के माध्यम से, केमिकल है वो, क्या है? केमिकल। तो हम केमिकल डालते हैं। तो आप जान रहे हैं कि केमिकल वह 10 दिन में खेत में गलता नहीं है। तो हम अभी यूरिया डीएपी पोटास में चूर्ण करके देंगे, गलेगा क्या? प्रैक्टिकल दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। तो हम केमिकल दूसरा डालते हैं उसमें। केमिकल का मतलब जो तुरंत घुल जाए। तो रासायनिक पदार्थ हम डाल रहे हैं। ये है आपका कपड़ा धोने वाला सरफ। क्या है ये? केमिकल है कि नहीं है? केमिकल है ना? स्प्रे नहीं करने नहीं बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं यूरिया डीएपी पोटास आप डालते हैं खेत में, ये केमिकल है, ठीक है। ये केमिकल है जी। हम फर्स्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी 6 महीने का फसल होता है और फर्स्ट हम स्टार्टिंग कर दिए। इसका रूप रंग देखना है सर, आप लोग बातचीत बाद में करेंगे, ठीक है। मेरा टाइम हो रहा है इंड, ठीक है। तो इसका रूप चेंज हो रहा है कि नहीं सर? कुछ अनुभव हो रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि रंग चेंज हो गया? तो ये था आपका लर्निंग पीरियड। 6 महीने का खेती हुआ और 25 साल पूर्व बता रहे हैं कि पहला बार आप डाले थे। तो पहला बार बहुत खेतों में चुरा करके डाला गया था, जिसने केमिकल का उत्पाद किया था। वो बाहरी चीज है। और खेत में जब फसल देखने को अच्छा मिल गया, तब जाकर के प्रमोट करने लगे कि आपका खेत देखे हैं कितना हरा भरा लगता है, हम ही डाले थे। यदि खराब हो जाता तो भाग जाता। सही बात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो ये हो गया खेत 6 महीने का फसल। हम आपके पास जाएंगे 3 साल, लेकिन रिकॉर्ड है आपका 25 साल का। तो आप देख लिए
कि हमको 6 महीने में क्या हो गया। अब यूरिया डीपी पोटास बढ़ा के देते हैं कि घटा के देते हैं? हम बढ़ा के दे दिए सर क्या केमिकल, ठीक है। और एक साफ सुथरा पेन चाहिए सर, कोई पेन दीजिए सर। हम सर इसको रफ कर दिए, आपको पता लग गया होगा सर कि मेरा खेत ये साल भर का है, यूरिया डीपी पोटास डाले हैं और खेत इसी तरह से मेरा रासायनिक का गुलाम होते जा रहा है। सर आप लोगों को दिख रहा है क्या? चलिए, खराब हो रहा है। ये कितने साल का रिकॉर्ड है? नहीं सर, 6 महीने का फसल होता है, 2 बार डाले हैं तो ये 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का। आप डाले हैं कितना? 25 साल। तो हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं यूरिया डीपी पोटास का मात्रा और इसको भी रफ कर दिया। अब क्या साल का हो गया सर? ये क्षेत्रीय का 18 महीना हुआ, 3 फसल का हुआ, ठीक है। ये हुआ 1.5 साल। आप लोग याद नहीं रखते हैं या तो यहाँ दिमाग नहीं है, खाने का टाइम हो गया क्या सर आप लोग? चलिए अब फिर हम थोड़ा सा बढ़ा के डालते हैं, कन्फर्म है? चलिए 6 महीने का हम डाल रहे हैं डोज, यूरिया डीपी पोटास तरी खाद ऊपर से खाद डाले, एक के बार में दे दिए। 2 साल का हो गया और हम फिर डाल रहे हैं, आपका बढ़ा करके डाल रहे हैं। ये हो गया आपका 2.5 साल का। एक बार और डाल देते हैं। कितना हो गया सर? अब ये 3 साल का रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं सर कि मेरा खेत इस तरह से हो चुका। 25 साल में किस तरह से हुआ होगा सर? अभी डॉक्टर की सलाह है, जिस खेत से मिट्टी से हमारे पूर्वज दांत साफ करते थे और बुढ़ापे पर भी भुज्जा खा के चले गए, बात सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं सर? और उस खेत का मिट्टी अभी यदि हम दांत साफ करते हैं, शायद हमारे मुसव्वर को और दांत को भी खराब ही करेगा, हो सकता है कोई रोग भी हो जाए। इसलिए डॉक्टर कहता है कि खेत का मिट्टी मुंह नहीं धोइए क्योंकि वह जहर बन चुका है। क्या हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं सर? चलिए अब यह क्या है, ये हमारा 3 साल का रिकॉर्ड है। हम 25 साल आपको बता रहे हैं करने के लिए कि कर दिए हैं। हम कर रहे हैं आपको घटते क्रम में जाने के लिए। तो हम एक फसल का लेते हैं सर, आप लोग गुणक करेंगे। एक फसल में खाद क्या बार डालते हैं आप? 2 बार। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? स्प्रे क्या बार करते हैं? चलिए नहीं, 2 बार रखिए तो 4 बार हो गया। उसके बाद पानी पटवन क्या बार करते हैं? 4 कितना हो गया? एक फसल में 8 बार इसका प्रयोग करना है, कन्फर्म है? अब ये 8 फसल में हम कर रहे हैं इसको, एक फसल में 8 बार करना है क्योंकि पानी पटवन हो गया, स्प्रे हो गया और खाद हो गया, कन्फर्म है? 6 महीने का खेती होता है तो एक सीजन में कितना बार डालना है इसको? 8 बार, कन्फर्म है ना? 8 बार। हम 3 साल का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर एक सीजन में 8 बार इसको इस्तेमाल करना है और वहां पर 3 साल का है, इसको कितना बार देंगे? 24 बार में इसमें डालेंगे। 24। चलिए 24 सर के लिए जोरदार ताली होने चाहिए। हम डाल रहे हैं, क्या कहते हैं, एक के बार बताते हैं। एक सीजन में 8 बार, 8 बार का बराबर मतलब एक ही बार हम डाल दिए, 8 बार का एक ही ट्रिप डाल दिए, तो इसका मतलब है कुछ अंतर हो गया। हम एक बार और कर देते हैं आपको, यूरिया डीपी पोटास में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी भी डालते हैं क्योंकि यूरिया डीपी पोटास के बाद पानी भी पटवन करते हैं। क्या सर आप लोग ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? नहीं हुआ, ये 3 साल का रिकॉर्ड है। तो इसको यूरिया डीपी पोटास में डालेंगे, पानी पटवन में डालेंगे, स्प्रे में डालेंगे तो आपका खेत नेचुरल होगा कि नहीं होगा? जब नेचुरल हो जाएगा वह अन्न उपज होगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। क्या डालना या नहीं डालना चाहिए? चलिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब बता रहे हैं
ये स्प्रे में कितना डालना चाहिए? स्प्रे में इसको 1 लीटर पानी में इसको 2 ml, क्या है ये जाइम है, और इसको डालना है ½ ml। कितना डालना है? 15 लीटर पानी में है, इसको 5 ml दीजिए। 7.5 ml होता है ना, 5 काफी हो गया। 5 क्या हो गया? काफी हो गया। इसको 30 ml डालिए। और ज्यादा इसको बहस करेंगे तो आपको फसल को जला देगा, ये बहुत पावरफुल है। तो आपका 5 ml और ये हो गया 30 ml। अब बाजार का जो जहर लाते हैं, यदि आप 30 ml डालते हैं ईर्ष्या से भाव से, 20 डालते हैं तो उतना नहीं डालना है, आपको हाफ डालना है 10 ml। तो जहर भी बचत हो गया, काम भी किया, और वारंटी गारंटी भी है। क्या है? वारंटी गारंटी में भी है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इसमें अपना पावरफुल ताकत है कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, जिसके कारण से आज के डेट में रात में भी रह करके हम स्कॉर्पियो से आए हैं। भाड़े पा रहे हैं, कैसे आए हैं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। कोई चार्ज तो नहीं ले रहे हैं आप लोगों से, कोई फीस तो नहीं ले रहे हैं, ये समाज में बताने के लिए आए। और इस कंपनी के माध्यम से मेरा पहचान भी बढ़ा। दूसरी बात, हम लाइव क्यों करते हैं? लाइव इसलिए कर रहे हैं, हम अपना पहचान भी बढ़ा रहे हैं। हम लाइव डालते हैं। मेरा नाम है विनोद ठाकुर मोदी केयर, यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम कहीं भी करते हैं तो लाइव प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, किसान के बारे में बताते हैं। और यही प्रोग्राम जहां हमारा सेमिनार होता है, आपको प्रोग्राम सुनने के लिए 100 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन हम उसका महीने नहीं देते हैं कि मेरा वैल्यू बढ़ गया, सो बात नहीं है। हमको ये है कि हम उस किसान के बारे में के पास जाए बताने के लिए, जो किसान मेरे पास नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये इसको डालना ही चाहिए, नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। तो सर थोड़ा सा सरपंच सर को हम विनती करेंगे, सर 5 मिनट के लिए सर थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे कि ये जो हम बताए, क्या इसका कुछ समाज पर प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? चलिए, और हम बता रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी, हेलो सर जी, थोड़ा सा आप एक कहानी से बंद करूंगा हम। एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था नदी के किनारे होकर के, और नदी के किनारे में एक बच्ची बैठी हुई थी, और समुद्र का ज्वार होता है ना, नदी का ज्वार जो होता है, हवा तेज होता है और पानी ऊपर भी चला जाता है, समझ रहे बात को। तो वह किनारे पर जो बच्ची बैठी हुई थी, तो पानी का जो झोंके आते थे, वह जो ऊपर चले जाते थे, उसमें कई मछलियां बाहर हो जाती थी। तो बच्ची का बचपना था, उस मछली को, एक मछली को उठाती थी और नदी में फेंक डालती थी, ठीक है। और वह बुजुर्ग उस चीज को देख रहे थे, तो उस बुजुर्ग को रहा नहीं गया, उस बच्ची को आकर के कहते हैं, बच्ची सुनो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ये उठा करके डालते हैं, उधर से स्वर निकलता है, फिर क्या फर्क पड़ेगा? इधर मर रहे हैं, आप ये को बचा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन वह बच्ची ने उस बुजुर्ग को जो कही, उसको याद रखिएगा। और बुजुर्ग के सामने फिर मछली को उठाती है और वह नदी में फेंकती है। कहते कि बाबा, सभी मछली को तो नहीं, लेकिन इस मछली को फर्क होगा, जो पानी में चला गया वह अभी भी जिंदा है। मेरा कहने का सेंस ये हुआ, यदि विनोद ठाकुर आपके बीच में किसी चीज को बताने के लिए आया, यदि 100 किसान में से एक किसान भी इस खेत में, इस गांव में इस चीज को लेकर के रोशन होकर के बता दिए, तो वह मछली से कम नहीं होगा। चलिए जोरदार ताली सर। हम सर थोड़ा सा, सरपंच साहब 1 सेकंड के लिए आइए, थोड़ा सा संबोधित कर दीजिए। 5 मिनट के लिए आइए, थोड़ा सा संबोधित कर दीजिए कि कैसा रहा।